बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरवाजे पर दस्तक हुई तो मैंने बर्तन धोते धोते गर्दन मोड़कर अम्मा को देखा। वो जैसे हर दिन की तरह तप कर उठी और बड़बड़ाने लगी। फिर आ गए ये भूखे नंगे, जैसे हमारा घर कोई खैरात की कोठड़ी हो। मैंने कुछ कहना चाहा, पर अम्मा की आंखों में वही पुराना गुरूर, वही तलखी थी। मैं चुप रही। दिल में बस एक ख्याल था कि किसी के मांगने से क्या छिन जाता है। अम्मा ने दरवाजा खोला तो एक दुबला पतला, फटे कपड़ों में मलबूस, अधजले पैर और कांपती आवाज वाला फकीर हाथ फैलाए खड़ा था। वो कुछ मांगने के बजाय कुछ झेल चुका लग रहा था। उसकी आंखों में वो खामोशी थी जो इंसान को तोड़कर खामोश करती है। मैंने पीछे से झांक कर उससे देखा। मेरे दिल को कुछ होने लगा, मगर अम्मा की आवाज तेज हो चुकी थी। दफा हो जाए यहाँ से, हम सदका देने नहीं बैठे। जा कहीं और जाकर रो, यहाँ इज्जत वाले रहते हैं, तेरे जैसा नहीं। फकीर का चेहरा झुक गया, उसके लब लरजने लगे। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, बीबी, जिस अल्लाह के नाम पर मांगने पर तूने मुझे जलील किया है, वही अल्लाह तुझसे सब कुछ छीन लेगा। वो मुड़ा और चला गया। अम्मा पीछे से हंसी। अल्लाह तेरी सुन रहा होता तो यूं दर दर की ठोकरें ना खा रहा होता। मुझे लगा जैसे वो फकीर जाते जाते कुछ हमारे आंगन में छोड़ गया हो। एक छोटा सा जख्म, एक ना नजर आने वाला खंजर, या शायद एक बद्दुआ। उस दिन के बाद अम्मा कुछ अजीब सी हो गई थी। उनकी आंखों में वो बेफिक्री बाकी न रही। वो रातों को जागने लगी, कभी उठकर वजू करती, फिर दुआ किए बगैर वापस बिस्तर पर आ जाती। दूसरी तरफ अब्बा की तबीयत खराब होने लगी। वो जो दुकान पर सुबह से शाम तक खड़े रहते थे, अब 4 घंटे बाद ही चक्कर आने लगते। एक दिन दुकान पर आग लग गई। हम सबके देखते ही देखते दुकान राख हो गई। मेरे हाथ से चाय का कप गिर गया। अम्मा दौड़ी। क्या हुआ? मैंने आहिस्ता से कहा। शायद वो फकीर हमें वही दिखा रहा है जो हमने उसके साथ किया था। अब्बा अस्पताल गए, मगर डॉक्टर ने वाजे कर दिया कि वो काम पर वापस नहीं जा सकते। हमने कर्ज मांगा, सोना गिरवी रखा, फिर अम्मा के जेवरात, फिर पंखे, फ्रिज। घर खाली होने लगा। मोहल्ले वाले बातें करने लगे। कोई कहता बहुत ऊंची उड़ती थी, अब नीचे आ गई तो होश आया होगा। किराया न दे सकने की सूरत में मालिक मकान ने नोटिस दे दिया। अम्मा ने मिन्नत की, हाथ जोड़े, पर इस बार उसने किसी को नहीं सुना। हम सड़क पर आ गए। सामान के 3 थैले, एक अम्मा, एक अब्बा और मैं। हमने एक पुरानी झोंपड़ी तलाश की, वो भी किराए पर। हमने झोंपड़ी ढूंढी थी, वो सिर्फ लकड़ियों, बोसीदा तरपाल और पानी की बूंदों की एक कमजोर छत थी। शहर की आखिरी गली, नाले के किनारे, जहां न धूप सीधी आती थी न उम्मीद। फर्श मिट्टी का, दीवारें कच्ची, हर तरफ नमी की एक मुस्तकिल बू। अम्मा ने अपनी सफेद चादर, जो पहले हमारी ख्वाबगाह का पर्दा हुआ करती थी, जमीन पर बिछाई। वो खामोश थी, और खामोशी में वो सदमा था जो लफ्जों से बड़ा होता है। रात सर्द थी, मगर अंदर का सन्नाटा उससे भी ज्यादा काटदार। हम तीनों, मैं, अम्मा और अब्बा, इकट्ठे लेटे थे, लेकिन नींद कहीं नहीं थी। अब्बा खांसी से करा रहे थे, अम्मा हाथ थामे बैठी थी, और मैं छत के सुराख से झांकते चांद को देख रही थी, जैसे वहां कोई जवाब उतरेगा। हर लम्हा वो फकीर याद आ रहा था। उसका चेहरा, उसकी आंखें, उसकी बद्दुआ, जैसे हमारी सांसों के साथ लिपटी हुई थी। अगली सुबह अम्मा ने कहा, बेटी, पानी भर ला, नलका कहीं पास होगा। मैं बाहर निकली तो चंद औरतें कतार में खड़ी थी, बाल्टी हाथ में, आंखों में तेजियां। मैंने मुअद्दबाना अंदाज में पूछा, ये लाइन कहाँ जा रही है? एक औरत ने मुझे सर से पांव तक घूर कर कहा, नहीं हो क्या? ये झोंपड़ी तुम्हारी है? मैंने धीमी आवाज में कहा, जी, कल ही आई हूं। वो औरत जोर से हंसी, और कल ही यहाँ की सच्चाई, और आज ही यहाँ की सच्चाई सीखोगी। यहाँ न कोई दोस्त बनता है, न कोई माफ करता है। मैं पानी भरकर वापस आई तो अम्मा चारपाई पर बैठी थी, चेहरे पर खामोशी, मगर आंखें जैसे कुछ छुपा रही हों। मैंने कहा, अम्मा, आप ठीक हैं? वो बोली, ये जगह हमारे लिए नहीं थी, पर अब यही हमारी दुनिया है। उनके लहजे में शिकस्तगी नहीं थी, बल्कि एक खामोश तस्लीम। शाम को हम झोंपड़ी के सामने बैठे थे कि एक दबी दबी चीख गली में गूंजी। एक औरत जमीन पर बैठी जोर जोर से रो रही थी। मैं और अम्मा दौड़कर पहुंचे। उसकी गोद में एक मुर्दा बच्चा था। उसने चीख कर कहा, दवा न मिली, मेरे बेटे को कुछ नहीं होना चाहिए था। अम्मा ने उसे गले लगाया, रो मत, अल्लाह सब्र देगा, रो मत बेटी। मैं खड़ी देखती रही, और पहली बार मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। वो मंजर, वो बच्चा, वो माँ और अम्मा का कांपता हाथ, सब कुछ जैसे मेरी रूह पर
चाकू फेर रहा था। मैंने सोचा कि हमने जब उस फकीर को धुतकारा था तो वो सिर्फ इंसान नहीं, शायद कोई आजमाइश था जो अल्लाह ने भेजी थी और हमने ठुकरा दी। रात को अम्मा चुपचाप तस्बीह पढ़ रही थी। मैंने पूछा, क्या दिल भारी है अम्मा? उन्होंने आहिस्ता से कहा, नहीं बेटी, दिल नहीं, ज़मीर भारी है। जिसे हमने नाहक सताया उसने शायद दिल से हमें माफ़ कर दिया, पर हम खुद को नहीं माफ़ कर पाए। अब्बा की हालत दिन ब दिन ख़राब हो रही थी। उनकी खांसी अब मुस्तकिल हो गई थी, खाना भी कम खाते थे। अम्मा उनके पास बैठकर कुरान पढ़ती, मगर आंखों से मुसलसल आंसू गिरते रहते। मैंने उनके कंधे पर हाथ रखा। रब मेहरबान है अम्मा, हमें सबक देने के बाद सज़ा ख़त्म कर देगा। अम्मा ने मेरे हाथ पर हाथ रखा। सबक देने के लिए रब हमें नहीं गिराता, हमारे गुरूर को गिराता है। हम दोबारा उठ सकते हैं, पर जो इज्जत हमने ज़मीन पर फेंकी वो वापस लेना मुश्किल होता है। उस रात झोंपड़ी के बाहर अजीब सी सरगोशियाँ थी, जैसे हवा खुद भी हमसे कुछ कहना चाहती हो। मुझे वो फ़कीर बार बार याद आ रहा था, उसका रो पड़ना, उसकी आंखों से निकली दुआ जो बद्दुआ में बदल गई थी। मैंने चुपके से दुआ की, ऐ अल्लाह, वो फ़कीर जहाँ भी हो उसके कदमों में इज्जत रख दे और हमें उसके सामने माफ़ी का मौका दे दे। मैंने अम्मा की तरफ देखा। वो सो रही थी, मगर चेहरे पर कुछ ऐसा सुकून था जो मैंने बरसों बाद देखा था, जैसा तौबा की शुरुआत हो चुकी हो और शायद कबूलियत भी। सुबह की रोशनी अभी झोंपड़ी के सुराखों से अंदर आ रही थी जब मैं पानी भरने के बाद होटल की तरफ निकली। हाथों की जिल्द पहले ही नरम हो चुकी थी। हर साबुन, हर झाग, हर गर्म पानी का छाला जैसे खामोशी से मेरे सब्र को आजमाता था। लेकिन मैं ये जान चुकी थी कि अब मेरी बका इन्हीं छालों में है, इन्हीं तकलीफ़ों में जो हमें जिंदा रखने के लिए ज़रूरी बन चुकी हैं। होटल के पिछले हिस्से में एक टूटी लकड़ी की मेज़ और एक मिट्टी का नाली ज़्यादा रास्ता था जहाँ मैं रोज़ बैठकर बर्तन धोती। मालकिन शुरू में सख्त थी, मगर जैसे जैसे मैं खामोशी से काम करती रही उनके लहजे में हल्की सी नरमी आने लगी। काम के बाद थोड़ी सी बची कुची रोटियां होती, वो मुझे प्लास्टिक के थैले में रख कर दे देती थी। मैं झुककर शुक्रिया कहती, पर अंदर कहीं एक खालीपन सा महसूस होता। एक दिन होटल का मालिक किचन में आया, मेरी तरफ देखे बगैर कहने लगा, कल अपनी माँ को एक पैकेट दे देना, वो जो दरबार के सामने बैठी रहती है, धुले सफ़ेद दुपट्टे वाली। मैंने सिर्फ हल्के से सर हिलाया और दिल के किसी कोने में एक कांटा चुभ सा गया। वही अम्मा जो कल तक सहन में बैठी हर फकीर को तेज़ आवाज़ में झिड़क देती थी, आज खुद दस्तरखान के किनारे से बचा कुचा खाना लेने पर मजबूर हो गई थी। मैं कुछ लम्हे के लिए बर्तन धोना भूल गई, बस पानी में अपना अक्स देखती रही। शायद ज़िंदगी हमें वो सब कुछ दिखाती है जो हम देखना ही नहीं चाहते थे। शाम को झोंपड़ी वापस आई तो अम्मा बाहर बैठी थी। धूप में उनकी आंखें सुकड़ी हुई थी, चेहरा इतना खामोश जैसे बरसों का हिसाब अंदर ही अंदर चल रहा हो। मैंने प्लास्टिक का थैला उनके सामने रखा। वो कुछ लम्हे देखती नहीं, फिर आहिस्ता से कहा, बेटी, जो कल हम बांटते थे आज वही मांग रहे हैं, और जो कल हमने धुतकारा आज वही हमें जीना सिखा रहा है। मैंने अम्मा के हाथ थामे। अम्मा, क्या तुम्हें वो फ़कीर याद आता है? उसने नज़रें चुरा ली, कुछ देर खामोश रही, फिर बहुत आहिस्तगी से बोली, उसकी बद्दुआ मेरे ख्वाब में आती है रोज़, कभी रोकर, कभी खामोशी से, कभी बस आंखों से देखता है और मुड़ जाता है। मैं पुकारना चाहती हूँ, माफ़ी मांगना चाहती हूँ, मगर वो कुछ कहता ही नहीं। मैंने उनके कंधे पर हाथ रखा। वो तुमसे कुछ नहीं कहेगा अम्मा, क्योंकि वो हमसे बुलंद हो चुका है। उसने अल्लाह को गवाह बना लिया था। अगले दिन जब मैं होटल से वापस आई तो झोंपड़ी के बाहर एक हुजूम था। एक औरत अपना सामान घसीटती हुई रो रही थी। उसके पीछे दो मर्द गालम गलोच करते हुए कह रहे थे कि ये औरत चोर है, मर्दों को फंसाती है, रोटियां मांगकर बदनाम करती है। वो औरत अम्मा की कदमों में गिर पड़ी। बचाओ मुझे अम्मा जी, मैंने कुछ नहीं किया, बस भूख में 2 रोटियां मांगी थी। मैंने उन मर्दों से कहा, ये बस्ती है, अदालत नहीं, यहाँ ना तमाशा लगाओ ना फैसला सुनाओ। एक मर्द चुप हुआ, दूसरा अम्मा की तरफ देखकर बोला, बीबी, अब आप इन जैसे लोगों की वकालत कर रही हैं, कल तक तो आप फकीर को दरवाजे से भगा देती थी। अम्मा जैसे पत्थर हो गई, सब सर झुका दिया और कहा, कल मैं अंधी थी, आज मैंने देख लिया है कि फकीर की बेइज्जती इंसान की बेकदरी बन जाती है। वो मर्द खामोश होकर पलट गए। औरत वहीं जमीन पर बैठी रही। हमने उसे पानी दिया, कुछ रोटियां और अंदर बुला लिया। अम्मा ने उसके बालों में हाथ फेरते हुए कहा, बेटी, कुछ दिन यहाँ रह लो जब तक रास्ता ना मिले। उसी रात अम्मा ने पहली बार 2 रकात नफिल नमाज पढ़ी। मैंने चुपके से देखा, उनके आंसू चादर में जज्ब हो रहे थे। सजदे में
वो मुसलसल एक ही जुमला दोहराई जा रही थी, ऐ अल्लाह, उस वकील को जन्नत दे और हमें उसके पाँव के बराबर ले जा। मैं लेट गई, मगर नींद का दिल में एक आंधी सी चल रही थी। मैं सोचती रही कि जिंदगी किस कदर बेआवाज तरीके से हमें बदला देती है, खामोशी से, धीरे धीरे, जैसे किसी ने हमारे सारे दरवाजे बंद कर दिए हों और सिर्फ एक ही दर बाकी रह गया हो, दर तौबा। अम्मा की तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं थी, मगर वो रोज़ यही कहती, बस थकावट है, गुजर जाएगी। मगर उस रोज़ जब मैं होटल से वापस आई तो वो चूल्हे के पास बेहोश गिरी पड़ी थी, चेहरा पसीने से भीगा हुआ और सांस जैसे किसी पहाड़ के नीचे दबी हो। मैंने उठाकर झोंपड़ी के बाहर बिठाया। कोई है, प्लीज़ मेरी मदद करो, मेरी अम्मा मर रही हैं। कुछ हमसायों ने अपने दुपट्टे से पंखा झलना शुरू किया, किसी ने पानी दिया। मैंने अस्पताल का रुख किया, कराया नहीं था। मैंने अम्मा के 2 पुराने दुपट्टे बेच डाले, फिर एक रिक्शे वाले को मिन्नत करके ले गई। इमरजेंसी वार्ड में रश था। नर्स ने कहा, फॉर्म भरो, दवाइयाँ लाओ, तब डॉक्टर चेक करेगा। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने अम्मा का नाम लिखा, उनकी उम्र अंदाजे से भरी और जेब में हाथ डाला। सिर्फ 48 रुपये और दवा की पर्ची में 300 का खर्च था। मैं दवाई वाली खिड़की के पास गई। मेरी अम्मा मर रही हैं, बस ये है, आप दवाई दे दें, मैं बाद में ला दूंगी। लड़की ने अफसोस से सर हिलाया। बाजी, हमें इख्तियार नहीं है, जिसके पास पैसे हों उसकी दवा बनती है। मैं अस्पताल के बाहर निकली। एक एक दुकान, एक एक चेहरा, एक एक याद, किसी से 5, किसी से 10, किसी से सिर्फ नजर तरस मिली। 2 घंटे बाद जब मैं वापस आई तो अम्मा नींद बेहोश थी। मैंने जल्दी से दवा ली, नर्स ने ड्रिप लगा दी। अम्मा का चेहरा कुछ देर बाद पुरसुकून हुआ, जैसे एक तूफान गुजर गया हो। उसी वक्त वार्ड में एक बूढ़ी औरत ने अम्मा को गौर से देखा और बोली, अरे आप तो वही है ना जिनके घर के आगे हम फकीर नहीं बैठ सकते थे, याद है? मैंने आपसे 2 रुपये मांगे थे और आपने कहा था कि मेरे कदम गंदे हैं, आपकी दहलीज मैली हो जाएगी। मैंने आगे बढ़कर उस औरत के पांव छू लिए। माफ़ी चाहती हूँ अम्मा, वो वक्त नहीं रहा, आज हम ही मोहताज हैं। उसकी आंखों में कुछ लम्हे को नमी आई, फिर उसने अम्मा के सर पर हाथ रखा। बेटी, तौबा सबका हक है, पर अल्लाह तुम्हें मौका दे रहा है, इसे गंवा मत देना। मैं अम्मा के साथ अगले दिन तक वहीं बैठी रही। अम्मा को छुट्टी मिली तो हम वापस अपनी झोंपड़ी में आ गए। रास्ते में हमने दवाई भी खरीदी, वो भी किसी से उधार मांगकर। मैं अम्मा को सहारा देकर अंदर ले जा रही थी कि एक सियाह मर्सिडीज हमारे सामने आकर रुकी, नई चमकती हुई, जैसे हमारे कीचड़ ज़्यादा माहौल से कोई ताल्लुक ना हो। दरवाज़ा खुला, एक आदमी निकला। उसने लंबी कमीज पहनी हुई थी, चेहरा सादा मगर आंखों में अजीब सा गहरापन। उसने अम्मा को देखा, कदम आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाए, जैसे कोई पहचानने की कोशिश कर रहा हो। अम्मा ने मेरी कलाई दबाई। ये कौन है? मैंने नजरें झुकाकर कहा, नहीं जानती अम्मा, शायद किसी गरीब को देखकर रुका हो। वो मर्द कुछ लम्हे हमारे करीब रुका, फिर बटन दबाया, दरवाज़ा खुला और वो अंदर बैठ गया। गाड़ी चल दी, लेकिन मेरी नज़रों में वो चेहरा कैद हो चुका था। एक लम्हे के लिए ऐसा लगा जैसे वो कुछ कहना चाहता था, जैसे उसके अंदर कोई तूफान दबा हो, जैसे वो हमारी दुनिया का राज जानता हो। मैंने अम्मा को बिस्तर पर लिटा दिया, दवा दी और खुद बाहर आकर वहीं झोंपड़ी के दहाने पर बैठ गई। जहन में बार बार वो लम्हा गर्दिश करने लगा, मर्सिडीज, अम्मा और वो शख्स। कहीं कुछ जुड़ा हुआ था, लेकिन कैसे, कहाँ? क्या वो हमें जानता था या ये महज एक इत्तेफाक था? उस रात अम्मा ने सोकर करवट बदली तो बोली, बेटी, अगर वो फकीर दोबारा मिले तो मुझे उसके कदम चूमने देना, मैं उसकी माफ़ी के बगैर सुकून से नहीं रह पाऊंगी। मैंने उनका हाथ थाम लिया। अगर वो मिला तो हम दोनों उसके आगे झुक जाएंगे अम्मा। रात को ख्वाब में वही सियाह गाड़ी आई, वही शख्स, वही आंखें और आवाज़ आई, कभी जो हिकारत देते हो वो वक्त आता है तो रहम मांगने की भी ताकत छिन जाती है। मैं हड़बड़ा कर उठ गई, पसीने से शराबूर। अम्मा सो रही थी, मगर चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था, जैसे उनके दिल के अंदर कहीं रोशनी ने रास्ता बना लिया हो। अब हमें चौपड़ी में रहते हुए कुछ महीने हो चुके थे। जिंदगी पहले जैसी नहीं रही थी, लेकिन अजीब सी पुरसुकून हो गई थी। सुबह उठते ही अम्मा सिलाई मशीन पर बैठ जाती और मैं पास ही बैठकर कैंची और धागे संभालती। मरकज से कभी पुराने कपड़े आ जाते, कभी बटन, कभी सिर्फ दुआएं। कुछ खैराती इदारों ने हमारी ईमानदारी देखकर हमें कपड़े सीने का बाकायदा काम देना शुरू कर दिया था। शाम को हमसायों की औरतें आकर बैठती, किसी की कमीज का नाप लिया जाता, किसी का सूट सिलकर हाथ में दिया जाता। मैं एक दिन अम्मा के पहलू में बैठी कपड़े पर निशान लगा रही थी, जब उन्होंने कहा, बेटी, शायद अल्लाह हमें वो रास्ते दिखा रहा है जो हमने कभी खुद पर बंद कर लिए थे।
मैंने उनकी तरफ देखा। उनकी आंखों में कोई रोशनी थी, जैसे वो पछतावे की धूप में आजी का साया आ गया हो। मोहल्ले के एक कोने में एक खामोश औरत रहती थी, जिसे कभी किसी के साथ बात करते नहीं देखा। एक दिन वो अचानक हमारे दरवाजे पर आई। उसके कपड़े फटे हुए थे, बाजू पर नील था और आंखों में खामोश अजियत। अम्मा ने लपक कर दरवाजा खोला। कौन है बेटी? अंदर आ जाओ, बैठो। वो चुपचाप फर्श पर बैठ गई। उसके लब हिल रहे थे, लेकिन आवाज नहीं निकल रही थी। अम्मा ने पानी का गिलास दिया। बेटी, जो भी दुख है सुनाए, शायद हल्का हो जाए। वो रोने लगी पहले, फिर धीरे धीरे जैसे बरसों का बोझ बह गया हो। वो बोली, मेरी ससुराल ने मुझे बच्चा जनने के बाद बेदर्दी से घर से निकाल दिया। कहते हैं कि लड़का चाहिए था, लड़की पैदा की है। मेरे शौहर ने कहा कि तलाक दे दूंगा, फिर बच्चे को छीन लिया और मुझे मारकर बाहर फेंक दिया। मेरे हाथ से कपड़ा छूट गया। अम्मा आगे बढ़ी, उसे अपने सीने से लगा लिया। तूने कुछ गलत नहीं किया बेटी, तू गुनहगार नहीं, तू मजलूम है, उस औरत ने कहा। मैंने दरवाजे दरवाजे जाकर फरियाद की, लेकिन सबने ये कहा कि ये घर का मामला है। पुलिस ने कहा, कागज दिखाओ। मेरे पास तो सिर्फ जख्म है अम्मा। मैंने अम्मा की तरफ देखा। उनकी आंखें भीग गई थी, पर उनका लहजा मजबूत हो चुका था। इस दुनिया में हर जुल्म के खिलाफ आवाज नहीं उठती, लेकिन उस जात की अदालत में हर खामोशी भी गवाही बन जाती है। हम तेरे साथ खड़े हैं। हमने उसे अपने साथ रखा। अम्मा ने उसके जख्मों पर मरहम रखा। मैंने उसके लिए नए कपड़े निकाले। वो जब पहली रात हमारे साथ सोई तो बार बार कराहती, चीखें मारती, जैसे माजी का हर लम्हा ख्वाब बनकर सोती हुई रूह को झंझोड़ रहा हो। मैं उसके पास जाकर बैठी, उसके सर पर हाथ रखा। सब खत्म हो गया, अब तू हमारे साथ है, अब हम में है। 2 दिन के बाद वो आहिस्ता आहिस्ता काम में लगने लगी, सिलाई सीखने लगी, अम्मा से पकवान पूछने लगी। मैंने उसे छेड़ा, नाम तो बताओ, क्या पुकारे? उसने धीरे से कहा, राबिया। कुछ दिनों के बाद मोहल्ले में चमगुइयाँ शुरू हो गई। वो औरत जो मार खाकर निकाली गई थी, अब फलां झोंपड़ी में रह रही है, बेसहारा है, पता नहीं क्या माजी है। अम्मा ने सुना तो बोली, ये वही ज़बानें हैं जो कल हमें भी चीर रही थी, आज इसे घूर रही हैं, कल किसी और को नोचेंगी। हमने राबिया को खामोश नहीं रहने दिया। उसकी कहानी हमने एक मकामी मरकज़ में सुनाई, जहाँ ख़वातीन पर होने वाले मजालिम की रिपोर्ट लिखी जाती थी। वहाँ की औरतें हैरान थी, इस जैसी औरत तो हर गली में है, मगर आवाज़ नहीं उठाती। तुम लोग हिम्मत वाले हो, अम्मा ने कहा। नहीं, हम डरे हुए लोग हैं, जो बस इतना सीख गए हैं कि चुप रहने से ज़्यादा नुकसान होता है। उस वाक़े के बाद हमारी झोंपड़ी अब मोहल्ले की औरतों के लिए पनाहगाह बन गई थी। जो भी दुख लेकर आती वो अम्मा के 2 बोलों से हल्की हो जाती, जो भी बेबस आती वो मेरे हाथ की चाय से सुकून पाती। एक दिन अम्मा ने मुझसे कहा, बेटी, कभी सोचा था जिस दरवाजे से हमने फ़कीर को भगाया, आज वही दरवाज़ा दूसरों के लिए खुल गया है। हमने वो सब सीखा जो अल्फाज में ना सिखाया जा सके। उसी रात मैंने ख्वाब में वही फ़कीर देखा। वो दरवाजे पर नहीं, हमारी झोंपड़ी के अंदर था। उसकी आंखों में वही खामोशी थी, पर चेहरे पर रोशनी थी। उसने मुझे देखा और कहा, मेरी बद्दुआ ने तुम्हें सज़ा नहीं दी, सबक दिया है। मैं उठकर बैठ गई। दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। अम्मा सो रही थी, राबिया भी सुकून में थी। बाहर अंधेरा था, मगर दिल में एक अजीब सा नूर महसूस हुआ। सुबह की रोशनी जैसी झोंपड़ी में दाखिल हुई, मैंने कुरान पढ़ने के बाद बच्चों को इकट्ठा किया। मेरे पास मोहल्ले की 5 बच्चियां और 3 लड़के बैठते थे। मैं उन सबको आदाब, वज़ू, सफाई और सादा दीनी बातें सिखाती थी। कभी कभार अम्मा भी बैठ जाती और अपनी ज़िंदगी के तल्ख तजुर्बों को नसीहत की सूरत में सुनाती। अम्मा कहती, बेटी, जब तुम किसी को इल्म देती हो तुम खुद अल्लाह से करीब हो जाती हो। इल्म वो दिया है जो रोशनी बांटता है, और रोशनी में कभी अंधेरा नहीं रहता। मैं बच्चियों को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नरम मिजाजी और सफाई का हुक्म समझा रही थी कि झोंपड़ी के बाहर गाड़ी रुकने की आवाज़ आई। मैं चौंकी। अम्मा भी दरवाजे की तरफ देखने लगी। वही सियाह मर्सिडीज थी, बिल्कुल वैसी ही जैसे कई हफ्ते पहले हमारी झोंपड़ी के सामने आकर रुकी थी। इस बार दरवाज़ा खुला, वही आदमी बाहर निकला। वो खामोशी से आया और अम्मा के सामने बैठ गया, सर झुकाए, नजरें ज़मीन पर, हाथ में एक सफ़ेद लिफाफा। मैं बच्चों को समेट कर पीछे हो गई। अम्मा ने कपकपाते हाथों से लिफाफा लिया। कुछ कहने को लब हिले, मगर आवाज़ न निकली। वो आदमी कुछ देर बैठा रहा, फिर बगैर कुछ कहे वापस गाड़ी में जा बैठा और दरवाज़ा बंद हो गया। खामोशी का एक बोझ हम दोनों माँ बेटी पर लाद गया। अम्मा ने लिफाफा खोला। अंदर नकदी थी, बेहद साफ और नए नोट की। न कोई तहरीर, न कोई वजाहत। मैंने फौरन अम्मा से पूछा, कौन था ये?
क्या आप जानती हैं? अम्मा ने नजरें चुराई, जैसे कोई राज छुपाना चाह रही हूं। नहीं जानती, पर उसकी खामोशी ने मेरे दिल को चीर दिया है। मैंने अम्मा के चेहरे की तरफ देखा। वो जैसे किसी और ही वक्त में जा चुकी थी। उनकी नजरें कहीं दूर, बहुत दूर देख रही थी। मैंने कहा, अम्मा, क्या ये वही फकीर है? अम्मा ने चौंक कर मेरी तरफ देखा। क्या मतलब? मैंने धीरे से कहा, वो फकीर जिसे हमने दुत्कारा था। अम्मा की आंखों में कुछ लरजने लगा। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा। अगर वही है तो क्या हम उसका सामना कर सकते हैं? उसकी आंखों में झांक सकते हैं? क्या तुम मेरी आंखों में वो दिन नहीं देखती जब मैं गुरूर में बोली थी? मैं खामोश रही, क्योंकि सच का बोझ अक्सर अल्फाज के बगैर ही महसूस होता है। अगले दिन मैंने लिफाफे की रकम का एक हिस्सा बच्चों के लिए स्टेशनरी खरीदने में लगाया। कुछ किताबें, कुछ कलम और एक नई सफ़ेद तख्ती जिस पर मैं सबक लिखा करती थी। बच्चों की आंखों में खुशी थी, जैसे उन्हें किसी ने अनमोल खजाने दे दिए हों। मैंने सोचा कि शुक्र है, हमें सीखने के साथ साथ बांटने की तौफीक भी मिली। अम्मा ने रकम से कुछ खवातीन को सिलाई मशीन दिलवा दी। हमने छोटा सा एक हल्का बना लिया, जहाँ मोहल्ले की औरतें आकर काम करती, कुछ कमा लेती, कुछ सीख लेती। हर दिन वो फकीर याद आता, हर दिन एक नई शर्मिंदगी हमारी दुआओं में आती। एक दिन अम्मा ने मुझे कहा, बेटी, अगर वो वही शख्स था तो उसने हमें माफ़ कर दिया, और अगर कोई और था तो उसने हमें बख्शवा दिया। दोनों सूरतों में हम रब के करीब हो गए हैं। रात को झोंपड़े में बैठे बैठे अम्मा ने मेरी गोद में सर रख दिया। मैं उनके बालों में हाथ फेर रही थी कि उन्होंने कहा, जब मैंने उस फकीर को भगा दिया था, मैं खुद को सबसे बरतर समझती थी। आज जब हमें वो इज्जत दे गया तो मैंने खुद को सबसे कमतर पाया, और यही तो असल इबादत है ना। मैंने आहिस्ता से कहा, हमने बहुत कुछ खोया पर बहुत कुछ सीखा, और जो शायद हम कभी दौलत में ना सीख पाते। अम्मा ने मेरे हाथ थाम दिए। दुआ कर बेटी, रब इस आजमाइश को हमारे लिए जरिया मगफिरत बना दे। उस रात देर हो चुकी थी। उस रात हवा बहुत हल्की थी, जैसे हमारी झोंपड़ी पर कोई रहमत बरस रही हो। मैंने रब के सामने सर झुका दिया। या रब, वो जो हमारी झोंपड़ी में आकर खामोशी से कुछ दे गया, उसके लबों पर वो दुआ रख दे जो हमारी जिंदगी बदल दे, और हमें वही बना दे जो हम इस दुनिया में बनने से डरते थे। तेरे बंदे, तेरे आजिज, तेरे दर के सवाली। सुबह सूरज निकलने से पहले ही दरवाजे पर हल्की सी आवाज आई। मैंने दरवाजा खोला तो वहां ही सादा सफेद लिफाफा रखा था, जैसे हर बार खामोशी से छोड़ दिया जाता था। मैंने झुककर उठाया। दिल में अजीब बेचैनी थी। अम्मा चूल्हे पर चाय रख रही थी। मैंने लिफाफा उनके सामने रखा और खामोशी से खोलने को कहा। अम्मा ने धीरे से लिफाफा खोला। अंदर एक खत था, ना नकदी ना तोहफा, सिर्फ एक खत। सफेद कागज पर सियाह रोशनाई में साफ अल्फाज थे, जैसे दिल से निकले हों। जिस दिन तुमने मुझे ठुकराया था, उसी दिन अल्लाह ने मुझे उठा लिया और तुम्हें गिरा दिया, ताकि तुम सीख सको कि रोटी से ज्यादा कीमती चीज इज्जत है। मुझे दुख नहीं हुआ, क्योंकि मुझे यकीन था कि अल्लाह हर जिल्लत का बदला इज्जत से देता है। तुमने मुझे अल्लाह के नाम पर मांगने से रुसवा किया, और आज तुम्हें अल्लाह के नाम पर मैं माफ करता हूँ। मैं साकत बैठी थी, जैसे गले में लफ्जों का सैलाब मेरे अंदर बहने लगा हो। अम्मा ने वो खत बार बार पढ़ा। उनकी आंखें भर आईं, आवाज कपकपाई। बेटी, वो हमें माफ कर चुका है, तभी तो अल्लाह ने उसे बुलंद किया और हमें नीचा, ताकि हम समझ सके कि हम भी कभी इंसान न थे। मैंने आहिस्ता से कहा, अम्मा, ये वही है, वही फकीर। अम्मा ने आंखें बंद कर ली, जैसे एक एतराफ ने उनकी हड्डियों तक को हिला दिया हो। उनके लबों से बेसाख्ता निकला, हमें उसकी बद्दुआ ने नहीं गिराया बेटी, अल्लाह ने हमें सबक सिखाया। उस दिन अम्मा ने खुद जाकर उस औरत के दर पर दस्तक दी जो कल तक हमारे हाल पर हंसती थी। बोली, बहन, मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ, क्योंकि आज मैं जान चुकी हूँ कि किसी की मदद ना करना सबसे बड़ी गुर्बत है। उस औरत ने हैरत से अम्मा को देखा, फिर धीरे से कहा, जब अल्लाह किसी को सबक देता है तो वो दूसरों के लिए भी चिराग बन जाता है। हम वापस झोंपड़ी में आए तो अम्मा बहुत खामोश थी। उन्होंने वो खत नीचे रख दिए, जैसे कोई अमानत हो। मैंने पूछा, आप इसे संभाल कर क्यों रख रही हैं? वो बोली, क्योंकि ये वो आईना है जिसमें मेरी असल शक्ल नजर आती है। उस रात अम्मा ने मुझसे कहा, बेटी, कल से हम लोगों को ना सिर्फ पढ़ाएंगे बल्कि अपने गुनाहों का कफारा भी अदा करेंगे। मैं उन सब औरतों के पास जाऊंगी जिन्हें मैंने कभी हकीर समझा था, मैं उनसे माफ़ी मांगूंगी। मैंने उनके हाथ थामा। अम्मा, आप ही मेरा फ़ख्र हो, क्योंकि सिर्फ बहादुरी से नहीं बल्कि तौबा से भी अजमत पैदा होती है। अगले दिन अम्मा वाकई
हर उस दर पर गईं जहां कभी उनके कदम गुरूर से उठे थे। कुछ लोगों ने उन्हें सराहा, कुछ ने तंज किया, लेकिन अम्मा खामोश रहीं। झुकी नजरें और आजिज़ी उनका हथियार था। उस दिन हमें अंदर एक अजीब सा सुकून मिला, एक ऐसा सुकून जो रोटी से, मकान से या दौलत से नहीं आता, सुकून जो सिर्फ सच को कबूल करने से हासिल होता है। शाम को जब हम झोंपड़ी वापस आए तो दरवाजे पर एक और लिफाफा रखा था। इस बार उसमें ट्रेन के 2 टिकट थे और एक नोट। एक नई जिंदगी तुम्हें बुलाती है। अगर तुम चाहो तो माजी को यहीं दफन करके आगे बढ़ सकती हो। मैं तुम्हारा मुंतजिर हूँ। मैंने हैरत से अम्मा की तरफ देखा। वो खामोश थी, पर आंखों में एक चमक थी। वो बोली, वो चाहता है कि हम फिर खड़े हों, लेकिन इस बार गुरूर के बगैर। मैं तैयार हूँ बेटी, तुम हो? मैंने जवाब नहीं दिया, बस उनका हाथ थाम कर सर हिला दिया, क्योंकि मैं जानती थी कि हम दोनों तैयार हैं, न सिर्फ नई जिंदगी के लिए बल्कि अपने अंदर की तौबा को मुकम्मल करने के लिए। मरकज खोले हुए अभी कुछ ही हफ्ते हुए थे, लेकिन वो छोटी सी जगह जैसे किसी दुआओं का मरकज बन गई थी। हर रोज 2 या 3 औरतें आती जिनकी आंखों में दुनिया की तलखियां होती और दिल में सीखने की प्यास। हम उन्हें सिर्फ सिलाई नहीं सिखाते थे, बल्कि जिंदगी के वो सबक भी देते थे जो हमें झोंपड़ी में रहकर मिले थे। हम अक्सर कहती, बेटी, दिल का दरवाज़ा बंद न करना। अल्लाह कभी कभार फकीर के भेस में भी हमसे आजमाइश ले लेता है। एक दिन मैं कपड़े काट रही थी और अम्मा पास बैठकर कमीज पर बटन लगा रही थी। दरवाजे पर आहिस्ता से दस्तक हुई। मैं उठी और दरवाज़ा खोला। बाहर वही चेहरा था जिसने हमारी दुनिया को बदल दिया था। सफ़ेद साफ कपड़े, चेहरे पर एक अजीब वकार, न गाड़ी न नौकर, बस वो खुद, जैसे सिर्फ दुआ बनकर आया हो। अम्मा ने नज़र पड़ते ही पहचान लिया। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे और वो कुर्सी से उठते हुए बोली, तू? वो शख्स खामोशी से अंदर आया, अम्मा के कदमों में बैठ गया और बोला, मैं आया हूं तुम्हें सलाम करने, क्योंकि तुमने अपना गुरूर छोड़ दिया और मैंने अपनी खामोशी। अम्मा का जिस्म कांप रहा था। उन्होंने उसका हाथ पकड़ा, आंखों से लगाया और कहा, तूने हमें इंसान बनाया, हमारी अना को तोड़ा और हमें वो सबक दिया जो शायद पूरी उम्र न सीख पाते। मैंने उन दोनों को देखते हुए अपने दिल को बहुत हल्का महसूस किया। ऐसा लगा जैसे बरसों का कोई बोझ हट गया हो। वो शख्स हमारी झोंपड़ी की मिट्टी को देखकर मुस्कुराया। यही जगह है ना जहां मैं एक दिन अल्लाह के नाम पर खड़ा था? अम्मा ने सर झुका लिया। और मैंने अल्लाह के नाम पर तुम्हें रुसवा किया? वो शख्स हल्के से हंसा। नहीं, तुमने मुझे पहचाना नहीं था, मगर मैंने तुम्हें माफ कर दिया था उसी दिन जब मेरे दिल ने कहा कि तुम एक दिन जरूर सीखोगी। हम तीनों कुछ लम्हे यूं ही बैठे रहे। फिर वो शख्स बोला, मैं चाहता हूं कि तुम्हें कुछ दूं। नहीं, खैरात नहीं, बल्कि वो मौका जो तुमने मुझे न दिया था, वो तुम अब दूसरों को दे रही हो। मैं चाहता हूं कि ये मरकज बड़ा हो और यहां से कोई औरत खाली हाथ ना जाए। अम्मा ने हाथ उठाकर कहा, नहीं बेटा, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस तू कभी हमें दुआ में याद रखना कि अब हम किसी को दर से ना लौटाएं, जैसा हमने तुम्हें लौटाया था। उसने पर्स से एक पुराना सा कागज निकाला जो कदरे मुड़ा हुआ था, मुझे दिया। ये वो दुआ है जो मैंने उस दिन तुम्हारे दर से निकलते हुए मांगी थी। संभाल कर रखना, क्योंकि इसी ने मुझे दौलत भी दी, सुकून भी, और तुम्हें नई जिंदगी भी। मैंने वो कागज खोला और धीरे से पढ़ा, या अल्लाह, अगर मेरे हाथों से इनका दिल नहीं बदल सकता तो तू उनके दिल तक मेरी खामोशी को पहुंचा दे। मैं रस गई। अम्मा ने मेरी तरफ देखा, बेटी, वो फकीर जिसे हमने धुतकारा आज हमें अपनी दुआ सौंप कर जा रहा है। हमने उसके लिए चाय बनाई। वो बैठकर प्यार से बच्चों को देखता रहा जो सिलाई सीख रहे थे। उनके सर पर हाथ रखा और बोला, इनको सिर्फ कपड़े सीना मत सिखाना, ये भी सिखाना कि गुरूर की सलाई कभी ना आए इनके हाथों में। उसके जाने के बाद हम देर तक चुप बैठे रहे। अम्मा ने एक लम्हे के बाद कहा, बेटी, हमें अब झोंपड़ी से बाहर निकल कर काम करना होगा। सिर्फ हमारा दर काफ़ी नहीं, हमें अब दूसरों की आंखों का आंसू भी साफ करना है। अगले दिन हमने मोहल्ले में ऐलान करवा दिया, जो औरत कोई हुनर सीखना चाहे या दिल का दुख बांटना चाहे वो हमारे पास आए। लोग आने लगे, कुछ शक में, कुछ शर्म में, पर आते ज़रूर। एक औरत आई जिसका शौहर जेल में था और माशरा उसे ताना देता था। मैंने उसे गले लगाकर कहा, जिस दर पर अल्लाह का जिक्र हो वह इंसान की हालत कभी नहीं देखी जाती, नीयत देखी जाती है। वो रो पड़ी, आप भी किसी वक्त ऐसे ही थी? मैंने सर हिलाया। हम आज भी हैं, बस अल्लाह ने हमें खामोशी से रोशनी में निकाल दिया है। मरकज की दीवार पर हमने वो दुआ फ्रेम करवा कर लगा दी जो उस फकीर ने दी थी। हर आने वाला उसे पढ़ता और झुक कर दुआ देता, जैसे वो दुआ
सांसों में उतर गई हो। सुबह का वक्त था, मरकज में सफाई चल रही थी। मैंने दरवाजे के पास झाड़ू रखते हुए देखा कि गली के एक कोने में एक लड़की खड़ी है, उलझी हुई, थकी हुई, जैसे कई दिनों की भूखी प्यासी हो। मेरी आंखें उससे हटने को तैयार न थीं। मैंने अम्मा को आवाज दी, अम्मा जरा बाहर आओ। अम्मा बाहर आई तो वो लड़की लड़खड़ाते हुए हमारी दहलीज पर गिर गई। मैं और अम्मा दौड़कर उसे उठाने लगे। वो हाँफती हुई बस एक जुमला दोहरा रही थी, मुझे बचा लो, वो मुझे बेच देंगे। मेरे हाथ कांप गए। अम्मा ने फौरन पानी मंगवाया, उसके सर पर हाथ रखा। बेटी घबरा मत, तू अब महफूज है। कुछ लम्हे बाद वो लड़की थोड़ी संभली। मैंने उसके हाथ थामे। बेटी हमसे कुछ न छुपाना, जो भी हुआ वो बता दो। वो लरसते हुए बोली, मेरा नाम जोहरा है, मैं अंदरूनी सिंध के एक गाँव की रहने वाली हूँ। मेरे बाप का कर्ज था, वडेरे ने बदले में मेरा निकाह एक बुढ़े से कर दिया। मैंने भागने की कोशिश की तो भाई ने कहा कि तू घर की इज्जत है। मैंने कहा कि मैं कोई सौदा नहीं हूँ। उसके लफ्ज मेरे दिल के अंदर तीर की तरह लग रहे थे। अम्मा ने उसे सीने से लगाया, तू अब हमारी बेटी है, यहाँ से तुझे कोई नहीं ले जाएगा। हमने उसे गौसल दिया, साफ कपड़े पहनाए और एक कमरे में लिटा दिया। उसकी सांसें अब भी बेतरतीब थी। मैंने उसकी पेशानी पर पानी का छींटा मारा और आहिस्ता से कहा, अल्लाह ने तुझे यहाँ भेजा है, वो तुझे तन्हा नहीं छोड़ेगा। शाम का वक्त था, मरकज में मामूल के मुताबिक दर्स हो रहा था। मैं औरतों को सब्र और तवक्कुल की अहमियत समझा रही थी जब अचानक दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी। सब घबरा गई। मैं बाहर निकली तो देखा 3 आदमी मुंह ढांपे हुए दरवाजा पीट रहे थे। हमें वो लड़की वापस चाहिए, एक ने जोर से कहा। कौन सी लड़की? मैंने सख्ती से पूछा। जो कल शाम यहाँ आई थी, वो हमारे वडेरे की बीवी है। ये दर रब के नाम पर है, कोई ताकत इसे तोड़ नहीं सकती। उन्होंने दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश की। हमने फौरन पुलिस को फ़ोन किया, लेकिन तब तक वो लोग शोर मचाकर जा चुके थे। हम सब औरतें सहम गई। जोहरा तो अंदर कांप रही थी। अम्मा ने उसके सर पर हाथ रखा, बेटी ये दर रब का है और रब ही बचाएगा इसे। मैं सारी रात जागती रही। दिल बेचैन था कि हम वाकई किसी की पनाह बन सके थे या हम खुद खतरे में थे। फजर के वक्त दरवाजे पर आहट हुई। मैं दौड़ी, लेकिन बाहर कोई ना था, सिर्फ एक कागज़ रखा था। ये मामला तुम्हारी औकात से बाहर है, लड़की हमें वापस चाहिए वरना पछताओगी। मैं वो कागज़ अम्मा को देकर खामोशी से बैठ गई। अम्मा ने पढ़कर कहा, बेटी अगर सच का रास्ता आसान होता तो हर कोई उस पर चलता। हम सच के साथ खड़े हैं, बस अल्लाह से मदद मांगते रहो। हमने पुलिस स्टेशन जाकर रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस ने कहा, ये लोग ताकतवर हैं, आप लोग मोहतात रहें, हम निगरानी रखेंगे। मगर हमें अंदाज़ा था कि ये महज तसल्ली है, हकीकत में हम तन्हा थे। हमने मरकज़ की सिक्योरिटी बढ़ा दी, गेट पर ताला लगा दिया और जोहरा को अंदरूनी कमरे में मुंतकिल कर दिया। लेकिन हमारे खौफ का इलाज कोई ताला न कर सका। 2 दिन के बाद जोहरा ने आहिस्ता से कहा, मुझे डर है वो मुझे फिर पकड़ लेंगे। हमने उसका हाथ पकड़ा, तुम्हें हम बचाएंगे। जैसे अल्लाह ने हमें तुम तक पहुंचाया वैसे ही वो तुम्हें हिफाजत देगा। एक दिन मरकज़ में एक वकील आया, खातून जिसे हमने पहले कभी नहीं देखा था। वो बोली, मुझे किसी ने बताया है कि यहाँ एक लड़की है जिसका ज़बरदस्ती निकाह हुआ है। मैं ख़वातीन के लिए काम करती हूँ, मैं इस केस को अदालत में ले जाना चाहती हूँ। हम सब हैरान हुए। अम्मा ने उसे अंदर बुलाया, जोहरा को उसके सामने बिठाया। वकील ने नरम लहजे में पूछा, बेटी तुम खुद गवाही दोगी? जोहरा ने लरसते हुए कहा, हाँ, अगर आप मेरे साथ हैं तो मैं सच कहूँगी। उस दिन अम्मा ने मुझसे कहा, बेटी अगर अल्लाह किसी के लिए मदद भेजे तो वो कभी हमारी तवक्को से नहीं आता। वो वकील वही दुआ है जिसे हमने जोहरा के लिए मांगा था। हमने जोहरा का बयान रिकॉर्ड करवाया, अदालत में पिटीशन दायर की और केस चलने लगा। उधर मरकज़ में ख़वातीन की तादाद बढ़ने लगी, क्योंकि अब लोग जान चुके थे कि यहाँ सिर्फ हुनर नहीं सिखाया जाता, इंसाफ भी मिलता है। मैंने एक दिन जोहरा से पूछा, अगर तुम्हें वो लोग दोबारा मिले तो तुम क्या करोगी? उसने कहा, मैं उनकी आंखों में आंखें डालकर कहूँगी कि तुमने मुझे चीज़ समझा, मैं इंसान हूँ और आज मैं तुमसे आज़ाद हूँ। मैंने सर हिलाया। यही असल फतह है बेटी, जब मजलूम जालिम के सामने डट जाए। उस दिन हमें लगा जैसे वो फ़कीर जिसने हमें बद्दुआ दी थी अब हमारी हर दुआ का वसीला बन गया है और हमारी झोंपड़ी किसी अदालत से कम न थी। सुबह जब हाजी साहब ने बताया कि वो वडेरे के गांव से ताल्लुक़ रखते हैं तो मुझे यूँ महसूस हुआ जैसे मेरे दिल के अंदर छुपी हुई वो पुरानी कहानी दोबारा जिंदा करती हो। वही गांव जहाँ से वो लड़की भाग कर आई थी, वही जालिम, वही जुल्म, मगर हाजी साहब अब वो नहीं थे।
ایک دن وہ ہمارے دروازے پر رسوا ہوئے تھے۔ وہ اب وہ شخص تھے جو دوسروں کی عزت کو اپنا فرض سمجھتے تھے۔ میں نے اس لڑکی کے بارے میں گاؤں کے ایک مزدور سے سنا تھا۔ انہوں نے بتایا۔ مجھے لگا یہی وقت ہے کہ میں کچھ کر سکوں۔ انہوں نے شہر کے ایک شخص کے ذریعے اسے ہمارے مرکز تک پہنچایا، پھر چپ چاپ ایک محافظ مقرر کر دیا تاکہ ہمیں کچھ بھی پتہ نہ چلے پر حفاظت رہے۔ یہ ان کا طریقہ تھا، خاموش مدد، بغیر کریڈٹ، بغیر نام کے۔ وہ کہتے تھے جب مدد کر کے نام لو تو وہ تجارت بن جاتی ہے۔ مدد وہی بس جو رب کے نام پر ہو۔ مرکز اب گلی میں پہچانا جانے لگا تھا۔ وہ عورتیں روز صبح سلائی سیکھنے آتی، شام کو چپ چاپ چلی جاتی۔ ایک دن ایک بوڑھی عورت آئی اور کہنے لگی، میری پوتی کے ساتھ بہت برا ہوا ہے، میں چاہتی ہوں کہ وہ یہاں آ کر کچھ سیکھے، اپنے پیروں پر کھڑی ہو۔ ہم نے ان کے لیے بھی جگہ بنائی۔ اماں دن رات سلائی، کھانا پکانا، عزت اور کردار کی تربیت دیتی تھی۔ میں کبھی کبھی سوچتی یہی وہ ماں ہے جو کل تک کسی فقیر کو دروازے پر روک لیتی تھی اور آج انہی جیسے لوگوں کی ماں بن گئی ہیں۔ پھر ایک دن حاجی صاحب ایک عورت کے ساتھ آئے، چہرے پر وقار، زبان میں نرمی اور آنکھوں میں ہمدردی۔ انہوں نے اماں کو سلام کیا، بیٹھے اور کہا، یہ میری بہن ہے، ہم چاہتے ہیں کہ یہاں سے کسی بچی کا نکاح میرے بھتیجے سے کریں۔ لڑکا ایماندار ہے، چھوٹا سا کام کرتا ہے تاکہ یہ نکاح دنیا کے سامنے عزت کا ہو اور اس بچی کی زندگی دوبارہ بن جائے گی۔ میں نے ان کی طرف دیکھا، ان کی آنکھیں نم تھی۔ انہوں نے کہا، ہم نے اپنی بیٹیوں کو کبھی کچھ نہ دیا سوائے غرور کے۔ اگر اب کسی کو عزت دے سکیں تو شاید ہی ہمارے گناہوں کا کفارہ ہوگا۔ میں نے مرکز کی سب بچیوں سے بات کی۔ ایک لڑکی نائلہ جو چند ہفتے پہلے ہی آئی تھی، وہ آہستہ سے بولی، اگر وہ مجھے اپنا سکون دے سکیں تو میں ان کے ساتھ اپنی زندگی کا خوف بھول جاؤں گی۔ شادی کی تیاریاں سادگی سے شروع ہوئیں، نہ ڈھول، نہ رقص، نہ شو، بس دعا، صفا اور ایک نیا آغاز۔ مرکز اب پورے محلے میں امید کی علامت بن چکا تھا۔ ہر دن نئی عورت، نئی بیٹی، نئی فریاد، اور ان سب فریادوں کے درمیان خوشی کی ایک کرن تھی، وہ لڑکی جس کی شادی حاجی صاحب کے بھتیجے سے طے ہوئی تھی۔ سب کے چہروں پر خوشی تھی، جیسے ہمارے دکھوں کو پہلی بار کوئی جشن مل رہا ہو۔ نکاح کی تیاری سادگی سے ہو رہی تھی، 2 جوڑی کپڑے، ایک دعا کی محفل اور عزت کی بنیاد پر ایک نیا آغاز۔ بارات کے آنے سے ایک رات پہلے لڑکی غائب ہو گئی۔ پہلے تو ہم سمجھے کہ وہ پرانے خوف کے باعث خود کہیں چھپ گئی ہوگی، جیسے اکثر ایسے گھروں سے بھاگ کر آنے والی لڑکیاں کرتی ہیں۔ دل میں لاکھ یقین ہو، کہیں نہ کہیں بے یقینی جڑ پکڑ لیتی ہے۔ مگر صبح جب محلے کے بچوں نے نالے کے کنارے ایک بوری دیکھی اور پولیس آئی تو بوری کے اندر وہی لڑکی ملی۔ چہرہ پہچاننے کے قابل نہ تھا، گلے پر نیل، بازوؤں پر خراشیں اور دل پر ایسی چوٹ جو لفظوں سے نہیں بتائی جا سکتی۔ میں نے جیسے اپنی رگوں میں برف پھیلتی محسوس کی۔ میں نے چیخ کر اماں کو پکارا، اماں، وہ نہیں رہی۔ اماں وہیں بیٹھی رہی، جیسے وقت تھم گیا ہو۔ ان کی آنکھوں میں آنسو نہ تھے، لیکن لب ہل رہے تھے، جیسے رب سے کوئی خاموش فریاد کر رہی ہوں۔ جن کی گاڑی اکثر مرکز کے باہر رکتی تھی اس دن وہاں موجود تھے۔ وہ کچھ نہ بولے، صرف سر جھکائے بیٹھے رہے، جیسے یہ سانحہ ان کی روح تک میں اتر گیا ہو۔ 2 دن تک خاموشی چھائی رہی۔ تیسرے دن انہوں نے خود FIR درج کروائی اور عدالت میں پیشی دی۔ میں نے ان کی آنکھوں میں صرف دکھ نہیں بلکہ ذمہ داری کا بوجھ بھی دیکھا۔ اس دن شام کو میں نے اماں سے کہا، اماں، ہم بدلے، ہمارا راستہ بدلا، پر دنیا تو وہی ہے، ظالم، بے حس اور بے وفا۔ اماں نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا، بیٹی، دنیا بدلے یا نہ بدلے، تم بدلی ہو، یہی کافی ہے۔ رب کے نظام کو وقت دو، وہ بدلہ خود لیتا ہے اور کبھی خاموشی میں بھی عدالت لگا دیتا ہے۔ میں نے رات کو اس لڑکی کی یاد میں قرآن خوانی رکھی۔ محلے کی عورتیں آئیں، کچھ بچیاں رو رہی تھیں، کچھ دل پر ہاتھ رکھے بیٹھی تھیں، اور ان سب کے درمیان میں نے خود کو سنبھالا، کیونکہ اب میں ہی اماں کی جگہ تھی۔ میں وہی تھی جو باقی بچیوں کو امید کا دامن تھما رہی تھی۔ 2 دن کے بعد وہی وڈیرا جس کی طرف لڑکی نے اشارہ کیا تھا مفرور قرار دے دیا گیا۔ پولیس کو اطلاع ملی کہ وہ شہر چھوڑ چکا ہے۔ حاجی صاحب نے خاموشی سے لڑکی کے ماں باپ کو مکان لے کر دیا، ان کے دوسرے بچوں کی تعلیم کا بندوبست کیا اور اس خاندان کو مرکز کے ساتھ جوڑ دیا۔ میں نے اماں سے کہا، ہم نے کیا پایا؟ ایک بچی گئی، ایک گھر اجڑا۔ اماں نے جواب دیا، بیٹی، اگر ہم ان کے زخم پر مرہم نہ رکھتے تو ان کی سانسیں بوجھ بن جاتی۔ ہم نے جتنا کیا وہ سب نے دیکھا، اب وہ حساب رکھے گا جو دل سنبھال لے۔
अम्मा ने उसी वक्त रात को थोड़ा सा आटा गूंदा, कुछ रोटियां पकाई और कहा, बेटी अब तुम ये सब सीख चुकी हो। मैं बस दुआ करती हूँ कि ये मरकज़, ये मेहनत उन बच्चियों का हक बनती जाए, उनके हाथों से इज्जत की खुशबू आए। मैंने उनकी गोद में सर रखा और पहली बार अम्मा की सांसों में एक थकन सी महसूस हुई, जैसे वो अपना फ़र्ज अदा कर चुकी हों, जैसे उनके कंधे पर बोझ कम हो चुका हो, जैसे अब उन्हें सुकून दरकार हो। हमेशा का सुबह की अजान मेरे कानों में पड़ी तो दिल पर एक बोझ सा महसूस हुआ। नींद आंखों से कोसों दूर थी। रात अम्मा कुछ ज़्यादा ही खामोश थी। वो हमेशा कुछ न कुछ सुनाती थी, दुआएं पढ़ती थी, पर आज बस एक जुमला बोली थी, बेटी मेरा दिल मुतमईन है, अब शायद मैं आराम कर सकूं। मैंने समझा था कि वो थक गई हैं, मगर अब दिल कांप रहा था। मैं फौरन उनके पास पहुंची, उनका हाथ थामा, मगर वो ठंडा हो चुका था। आंखें बंद, लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट, जैसे दुनिया से नहीं किसी तकलीफ से छुटकारा पा चुकी हूँ। अम्मा, मेरा वजूद चीख उठा, अम्मा प्लीज़ एक बार आंखें खोल लो, मुझे ऐसे नहीं छोड़ो। मरकज़ की हर औरत, हर बच्ची जैसे माँ खूब बैठी हो। कोई चुपचाप कोने में बैठकर रो रही थी, कोई उनके पांव पकड़कर आहोजारी कर रही थी। हाजी साहब ने फौरी तौर पर कफन दफन का बंदोबस्त किया। मोहल्ले के लोग भी जोक दर जोक पहुंचने लगे। जिन्होंने एक ज़माने में हमें गली के कोने तक महदूद कर दिया था, वही आज ताज़ियत के लिए दौड़े चले आ रहे थे। दफनाने से पहले मैंने उनका चेहरा आखिरी बार देखा। अम्मा की वो आंखें जिनमें कभी गुरूर था, बाद में आंसू बने, फिर माफ़ी बने और आखिरकार रोशनी। मैंने उनके माथे पर बोसा दिया। आपने हमें सिखाया कि मांगना शर्मिंदगी नहीं, गुरूर है। इज्जत के साथ जीना भी सदका है और देना भी। चंद दिन के बाद हाजी साहब ने मरकज़ में एक नशिस्त बुलाई। सब औरतें, सीखने वाली बच्चियां, सब आए, सब आ गई। हाजी साहब ने कहा, ये जगह अब फ़कत सिलाई, तालीम या खाने पकाने का मरकज़ नहीं, ये एक नज़रिया है, और इस नज़रिए की बुनियाद रखी थी तुम्हारी माँ ने। अब तुम इस मरकज़ को देहातों तक ले जाओ, जहाँ बेटियाँ अब भी इज्जत मांगती हैं। मैंने उनकी बात सुनी और दिल ही दिल में अल्लाह से वादा किया, या रब, जिस फ़कीर की बद्दुआ से हम बिखरे, उसी के सदके अब किसी को बिखरने न देना। चंद हफ्ते के बाद हमने पहला देही मरकज़ कायम किया, एक छोटे से गांव में, जहां औरतें अब भी जुल्म पर खामोश रहती थी। वहां मैंने पहला सबक दिया, अल्लाह का सबसे पसंदीदा अमल वो है जो किसी दूसरे को इज्जत दे। उन औरतों की आंखों में रोशनी आई, जैसे किसी ने बरसों के बाद उन्हें इंसान माना हो। एक दिन एक बूढ़ी औरत आई। उसने कहा, मेरी बेटी को शौहर ने निकाल दिया, सिर्फ इसलिए कि वो बेटी पैदा करती थी। मैंने उससे कहा, बेटी रब की तरफ से रहमत होती है, ताना नहीं। तुम उसे यहाँ ले आओ, हम उसे ज़िंदगी का हुनर सिखाएंगे। वो रो पड़ी, तुम अम्मा जैसे बात करती हो। और मैंने दिल में कहा, क्योंकि मैं अम्मा की बेटी हूँ। मरकज़ अब बढ़ता जा रहा था, मगर मेरा दिल अब भी कभी कभी पीछे मुड़कर अम्मा के साथ गुजारे गए उन लम्हों में झांकता, जब हम नाले के किनारे झोंपड़ी में बैठकर दुआएं करते थे। कभी कभी दरवाजे पर खड़े होकर मैं सोचती कि वो फ़कीर अब कहाँ होगा, या शायद वो अब सिर्फ फ़कीर नहीं, अल्लाह का ख़ास बंदा था जो हमें आईना दिखाकर खुद गायब हो गया। एक दिन एक छोटा बच्चा आया, हाथ में फटा हुआ थैला, आंखों में मासूमियत। मैंने उसे सीने से लगाकर कहा, आज तुम्हें अम्मा की चादर ओढ़ाऊंगी, क्योंकि अब ये घर तुम्हारा है। वो मुस्कुराया, मेरी आंखों से आंसू छलक गए। यही तो था असल मकसद, भूखे नंगों को इज्जत देना और गुरूर वालों को सबक सिखाना। आज बरसों के बाद जब मैं उस दरवाजे पर जाती हूँ जहाँ अम्मा ने एक फ़कीर को झटक दिया था, तो रुक जाती हूँ, हाथ आसमान की तरफ उठाकर कहती हूँ, ऐ अल्लाह, जिस दर पर एक दिन गुरूर ने कदम रखा था, आज उसी दर पर आजी ने महल बना लिया है। मैंने वही पुरानी चादर निकाली जो अम्मा ने नाले के किनारे बिछाई थी और उस दरवाजे के ऊपर बांध दी, ताकि जो भी मांगने आए उसे धूप न लगे। हम वही फ़कीर हैं जो मांगते मांगते इंसान बन गए, और जो गुरूर में इंसान कहलाते थे, वो आज हमारी सफ़ में बैठकर सीख रहे हैं कि इज्जत हाथ में नहीं, नीयत में होती है। ये मेरी कहानी नहीं है, उन सब की कहानी है जो कभी धुतकारे गए और आज जग को बदल रहे हैं। हम अब भी भूखे हैं, मगर इज्जत के, और नंगे नहीं हैं, सच के लिबास में लिपटे हुए हैं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई
और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।